श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के परम लाडले भक्त श्री हरिदास जी स्वामी के भक्ति जीवन कथा का श्रवण करने वाले हैं। कथा पढ़ने से पहले मैं भगवान श्री बांके बिहारी और राधा रानी के चरणों में शीश नवाता हूँ और स्वामी श्री हरिदास जी को शत नमन करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ। यह कथा इस प्रकार से है। श्री स्वामी हरिदास जी श्री आसुधीर जी के श्रेयस को जग में प्रकाशित करने वाले हुए। आप वैष्णव समाज में श्री रसिक जी इस नाम से विख्यात थे। आपका श्री कुंज विहारिणी विहारी श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम युगल के नाम के प्रति बड़ा नेम प्रेम था। आप निरंतर प्रेम पूर्वक श्री युगल नाम का जप किया करते थे तथा नित्य श्री प्रिया प्रियतम की केली विलास लीला का दर्शन करते रहते थे। आप सखी सुख के परम अधिकारी थे तथा संगीत विद्या में ऐसे निपुण थे कि आपके समक्ष गंधर्व भी एक कला मात्र प्रतीत होते थे। अपने रसमय संगीत से आप श्री श्यामा श्याम को सदा रिझाते थे। आप अपने परम आराध्य श्री श्यामा श्याम को परमोत्तम भोग अर्पित करते थे और संत से अवशिष्ट भोग प्रसाद द्वारा मयूर, बंदर तथा मछलियों का भी पोषण करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके दर्शनों की आशा में कुंज द्वार पर खड़े रहते थे। लगभग 500 साल पहले की बात है। वृंदावन से आधे कोश की दूरी पर राजपुर गांव में स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और माता का चित्रा देवी था। वे ब्राह्मण थे। बाल अवस्था में ही उन्हें भगवान की लीला के अनुकरण के प्रति प्रेम था और वे खेल में भी बिहारी जी की सेवा युक्त क्रीड़ा में ही तत्पर रहते थे। माता पिता भगवान के सीधे साधे भक्त थे। श्री हरिदास जी के चरित्र विकास पर उनके संपर्क एवं संग तथा शिक्षा दीक्षा और रीति नीति का विशेष प्रभाव पड़ा। हरिदास जी का मन घर गृहस्थी में बहुत ही कम लगता था। वे उपवनों में सरसरिता के तट पर और एकांत स्थान में विचरण किया करते थे। एक दिन अवसर पाकर 25 वर्ष की अवस्था में एक विरक्त वैष्णव की तरह वे घर से अचानक निकल पड़े। वे घर से सीधे वृंदावन आए, अपने उपास्य देवता बिहारी जी के दर्शन किए और उन्हीं के शरणागत होकर निधि वन में रहने लगे। आसुधीर जी उनके दीक्षा गुरु थे। धीरे धीरे उनके त्याग, निष्प्रियता और संगीत दीक्षा की प्रसिद्धि चारों ओर भक्त संत तथा संगीतज्ञ मंडली में व्याप्त हो गई और उनके शिष्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। भावावेश में सदा उनकी सहज समाधि सी लगी रहती थी। प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य के महासागर में वे रात दिन डूबे रहते थे। उनका वही अचल धन था। उन्होंने बड़ी सरलता से भगवान का स्तवन करते हुए कहा, हरि, तुम जिस तरह हमें रखना चाहते हो उसी तरह रहने में हमें संतोष है। उनका पूर्ण विश्वास था कि सब कुछ विहारी विहारी निजी की कृपा से ही होता है। हरिदास निम्बार्क संप्रदाय के संत आशुधीर जी के शिष्य थे। स्वामी हरिदास जी की उपासना सखी भाव की थी और भक्ति श्रृंगार मूलक रासेश्वरी की सौंदर्य निष्ठा की प्रतीक थी। उनके सिद्धांत से भोक्ता केवल भगवान है और समस्त चराचर उनका भोग्य है। उनकी कुटी के सामने दर्शन के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की भीड़ लगी रहती थी, पर उन्होंने कभी किसी का मुख नहीं देखा। कर का करवा ही उनका एकमात्र सामान था। एक बार एक भक्त ने स्वामी जी को अत्यंत मूल्यवान इत्र भेंट किया। वे भगवती यमुना की रेती में बैठे हुए थे। वसंत ऋतु का यौवन अपनी पराकाष्ठा पर था। वृंदावन के मंदिरों में धमार की धूम थी। रसिक श्री हरिदास जी का मन डोल उठा। उनके प्राण प्रिय रास विहारी और उनकी रासेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि की मनोरम देवता उनके नयनों में समा गई। वृंदावन की चिन्मयता की आरसी में अपने उपास्य की झांकी करके वे ध्यानस्थ हो गए। उन्हें तनिक भी बाहरी ज्ञान नहीं था। वे मानस जगत की सीमा में भगवदीय कांति का दर्शन करने लगे।
भगवान राधा रमन रंगोत्सव में प्रमत्त होकर राधा रानी के अंग अंग को कर में कनक पिचकारी लेकर सरोवर कर रहे थे। ललिता, विशाखा आदि रासेश्वरी की ओर से नंदन नंदन पर गुलाल और अबीर फेंक रही थी। यमुना जल रंग से लाल हो चला था। बालुकाओं में गुलाल और बुक्के के कण चमक रहे थे। भगवान होली खेल रहे थे। हरिदास के प्राणों में रंगीन चेतनाएं लहराने लगी। नंदन नंदन की हाथ की पिचकारी छूट ही गई। हरिदास के तन मन भगवान के रंग में शीतल हो गए। उनका अंतर्देश गह गह में रंग में सरोबोर था। भगवान ने भक्त को ललकारा। हरिदास ने भगवान के पीतांबर पर इत्र की शीशी उड़ेल दी। इत्र की शीशी जिसने भेंट की थी वह तो उनके इस चरित्र से आश्चर्यचकित हो गया। जिस वस्तु को उसने इतने प्रेम से प्रदान किया था उसे उन्होंने रेती में छिड़ककर अपार आनंद का अनुभव किया। रसिक हरिदास जी की आंखें खुली। उन्होंने उस व्यक्ति की मानसिक वेदना की बात जान ली और शिष्यों के साथ श्री बिहारी जी के दर्शन के लिए भेजा। उस व्यक्ति ने बिहारी जी का वस्त्र इत्र से सराबोर देखा और देखा पूरा मंदिर विलक्षण सुगंध से परिपूर्ण था। वह बहुत लज्जित हुआ, पर भगवान ने उसकी परम प्यारी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर उसने अपने सौभाग्य की सराहना की। एक बार एक धनी तथा कुलीन व्यक्ति ने हरिदास से दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की और उन्हें पारस भेंट स्वरूप दिया। श्री हरिदास जी ने पारस पत्थर को यमुना जी के जल में फेंक दिया और उसे शिष्य बना लिया। श्री प्रियादास जी महाराज इन घटनाओं का अपने एक कवित्त में इस प्रकार वर्णन करते हैं। स्वामी हरिदास रसरास को बखान सके, रसिकता छाप जोई जाप मधी पाइये, ललायो को चौवा वाको अति मन भोवा वामे, डरयो ले पुनिन य खोवा हिये आइये, जानी के सुजान कहिले दिखावो लाल प्यारे, नैसुकु उधारे पट सुगंध बुड़ाइये, पारस पशान करी जल डरवाए दियो, कियो तब शिष्य ऐसे नाना विधि गाइये। अपने दरबारी गायक भक्तवर तानसेन से एक बार सम्राट अकबर ने पूछा था, क्या तुमसे बढ़कर भी कोई गाने वाला व्यक्ति है? तानसेन ने विनम्रता पूर्वक स्वामी हरिदास जी का नाम लिया। अकबर ने उन्हें राजसभा में आमंत्रित करना चाहा, पर तानसेन ने निवेदन किया कि वे कहीं आते जाते नहीं। निधिवन जाने का निश्चय हुआ। हरिदास जी तानसेन के संगीत गुरु थे। उनके सामने जाने में तानसेन के लिए कुछ भी अड़चन नहीं थी। रही अकबर की बात तो उन्होंने वेश बदलकर एक साधारण नागरिक के रूप में उनका दर्शन किया। तानसेन ने जानबूझकर एक गीत गलत राग में गाया। स्वामी हरिदास ने उसे परमार्जित और शुद्ध करके कोकिल कंठ से जब अलाप भरना आरंभ किया, तब सम्राट अकबर ने संगीत की दिव्यता का अनुभव किया। तानसेन ने कहा, स्वामी जी सम्राटों के सम्राट भगवान श्री कृष्ण के गायक हैं। स्वामी हरिदास जी निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत टटिया संस्थान के संस्थापक थे। संवत 1632 ईस्वी तक वे निधिवन में विद्यमान थे। वृंदावन के नित्य नवीन भगवल्य लीलामय चिन्मयता के सौंदर्य में उनके रसोपसान ने विशेष अभिवृद्धि की। इस प्रकार से भक्तमाल में वर्णित श्री हरिदास जी स्वामी की कथा यहीं संपन्न होती है। कथा को पूर्ण विराम देने से पहले मैं स्वामी श्री हरिदास जी द्वारा रचित अष्टादश सिद्धांत के एक पद को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो अति ही सुंदर है। यह पद इस प्रकार से है। हरि भज छाड़ी ना मान नर तन को, मत बछे रे तिल तिल धन को, अन मांग्यो आगे आवगो, जो पल लागे पल को, कहीं श्री हरिदास मीचू जो आवे, त्यो धन है आपुन को। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।